दशम श्रेणी जीवविज्ञान द्वितीय अध्याय श्वसन। श्वसन कहले कौन? जो प्रणाली रे जीवकोश बा कोश भितर खाद्यर जारण होई शक्ति निर्गत हुए ताकू श्वसन कहते। श्वसन पूर्वर तुमे पाकक्रिया बा डाइजेस्टिव सिस्टम विषय पढ़ीच। आमे जानिछु जे आमे श्वेतसार जातीय, पुष्टिसार जातीय, स्नेहसार जातीय खाद्य खाऊ, जहाँ पाकस्थली रे भांगी सरलीकृत हुए। आउ श्वेतसार रु ग्लूकोज, पुष्टिसार रु अमीनो अम्ल, आउ स्नेहसार रु ग्लिसेरल फैटी एसिड मिली थाए। एही सरलीकृत खाद्य यापरे रक्त रे मिसे ओ समस्त कोशिकारे पहुँचे। यापरे आरंभ हुए श्वसन। एही श्वसन पाई आमको अम्लजान दरकार, जहाँ आमे श्वासक्रिया रे नहीं थाऊ। मने रख, श्वासक्रिया कहिले अम्लजान नेबा ओ अंगारकाम्ल छाड़िबा। यह श्वसन नुहे बरং यह श्वासक्रिया अटे। आउ यही श्वासक्रिया श्वसनर एक पार्ट बा एक अंग अटे। यही श्वासक्रिया रे आमे अम्लजान नौ। यही अम्लजान आमर नासारंध्र, तापरे नासापथ, तापरे ग्रसनी, यहाँ परे श्वासनली, श्वासनली परे फुसफुस रे जाई पहुँचे। यही फुसफुस रु पुणी अम्लजान रक्त रे मिसी समस्त कोशिका को जाई थाए। एबे सरलीकृत खाद्य और अम्लजान कोशिकार पहुँचीगला। यहाँ परे आरंभ हुए श्वसन। तुमे जान, श्वेतसार खाद्य आमको शक्ति दिए। तेणु श्वेतसार सरलीकृत पदार्थ शर्करा बा ग्लूकोज, ग्लूकोज भांगी बा अम्लजान उपस्थिति रे ताहा दहन हुए बा जारण हुए और तहिरु शक्ति निर्गत हुए। श्वसन को दुई भाग रे विभक्त करा जाई पारे। गोटे हला वायु उपजीवी, अर्थात अम्लजान बा वायुर उपस्थिति रे ग्लूकोज बा शर्करार दहन बा जारण प्रक्रिया को वायु उपजीवी श्वसन कहा जाए। सेहीपरि आ गोटे हला वायु अपजीवी। बेले बेले वायुर अनुपस्थिति रे मध्य श्वसन क्रिया संपादित होई थाए। वायु उपजीवी श्वसन रे शर्करा बा ग्लूकोज ठारू आमे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और शक्ति पाई थाऊ। शक्ति आकार रे आमे 38 टी एटीपी बा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जहाँ को कहा जाए, जहाँ को शक्ति मुद्रा मध्य कहती, आमे 38 टी एटीपी पाई थाऊ। सेहीपरि वायु अपजीवी श्वसन रे शर्करा ठारू आमे लैक्टिक अम्ल आउ शक्ति पाई थाऊ। यही लैक्टिक अम्ल पेशी कोश रे आमर शरीरर पेशी कोश रे सृष्टि होई थाए। सेहीपरि वायु अपजीवी श्वसन रे ईस्ट मानक ठारे सुरासार, अंगारकाम्ल आउ शक्ति उत्पन्न होई थाए। यही वायु अपजीवी श्वसन रे आमे कम शक्ति पाई थाऊ, मात्र 2 टी एटीपी पाई थाऊ।
समस्त श्वसनर प्रथम सोपान है ग्लाइकोलिसिस। यही ग्लाइकोलिसिस शब्दटी एक ग्रीक शब्द अटे। ग्लाइको माने हला ग्लूकोज बा शर्करा आउ लिसिस माने हला यार भांगिबा। यही ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म रे होई थाए। यही ग्लाइकोलिसिस रे 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज अणुटी भांगी जाई 3 कार्बन विशिष्ट 2 गोटी पायरुवेट रे परिणत हो जाए। यहाँ परे यही पायरुवेटटी माइटोकॉन्ड्रिया रे प्रवेश करे आउ अम्लजान रो उपस्थिति रे ताहा अंगारकाम्ल जल और शक्ति उत्पन्न करे। आउ पेशीकोष मानकरे प्राय अम्लजान अभाव पड़े, तेणु पेशीकोष रे लैक्टिक अम्ल और शक्ति उत्पन्न होता है। आउ अम्लजान रो अनुपस्थिति रे जेपरिक आम ईस्ट कोष रे इथानल बा इथाइल अल्कोहल आउ अंगारकाम्ल और शक्ति उत्पन्न होता है। एहीपरि भाव रे ग्लाइकोलिसिस होता है। वायु उपजीवी शोषण रे माइटोकॉन्ड्रिया रे अनेक प्रकार एंजाइम और कोएंजाइम थिबा जोगु पायरुवेट रो साइट्रिक एसिड बा साइट्रिक अम्ल एवं परे विभिन्न प्रकार अम्ल चक्राकार रे सृष्टि हुए। यही विषय रे 1953 मसीहा रे हांस क्रेब्स नोबेल पुरस्कार पाइथिले। तेणु यही चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र मध्य कहन्ते। उद्भिदर शोषण भिन्न प्रकार होता है। उद्भिद रे स्टोमाटा रही थाए जहाँ उद्भिदर कोष मध्य को गैस और जलीय बाष्प जीवा आसिया द्वार परि काम करे। यही बाट दे अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस रो विनिमय होता है। आलोक श्लेषण समय रे उद्भिद अंगारकाम्ल ग्रहण करे और यह स्टोमाटा मध्य दे प्रवेश करि थाए। सेहीपरि शोषण प्रक्रिया समय रे अम्लजान यही स्टोमाटा मध्य दे जीवा आसिबा करिथाए। यही अम्लजान भीतर को जाए और अंगारकाम्ल बाहर को आसिबा परिवर्ते बेले बेले कोष भितरे निजर व्यवहार पई गच्छित होई रही जाय थाए, जहाँ आलोक श्लेषण समय रे ताहार काम रे आसी थाए। उद्भिद शरीर रे अम्लजान प्रवेश पाई निर्दिष्ट अंग नाही, तेणु प्रवेश करिवा परे यह गोटे कोषरु अन्य कोष को विसरण होता है बा विसरित होई थाए।